तब हम सुधार सकते हैं। इसलिए आदर्श बड़ा होता है, ज्ञान नहीं बड़ा होता है। तो हम आप लोगों से ये अपील करेंगे कि आज कबीर जयंती के पावन अवसर पर हमारे अंदर जो दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचरण और जो भी आध्यात्मिक भ्रांतियां हैं उनका निरसन करके हम पवित्र हो जाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय जीव, जय चेतन, जय जिनेन्द्र, जय तथागत, सत कबीराय नमः। विचार रखने के लिए निवेदन है संत श्री रमेश साहब जी से। कुछ मिनट के लिए आप आएँ और अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। संत श्री रमेश साहब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, सम्मानित सत्संग प्रिय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब आज कबीर जयंती के इस पावन पर्व पर एकत्रित हैं। कबीर साहेब का जन्मदिन मनाने के लिए आप सबके बीच सद्गुरु कबीर साहेब के विचार अपनी वाणी के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सद्गुरु कबीर ने हमें कल्याण का मंत्र तो दिया ही है, जीवन जीने का भी मंत्र दिया है। और जीवन जीने का मंत्र ही नहीं बल्कि जीवन के एक एक पहलुओं के बारे में उन्होंने बहुत बारीकी से अपनी बात कही है, जो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि आज से 600 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, या उस समय उनकी बात उतना महत्वपूर्ण रही है। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे सालय सकल शरीर। अर्थ बहुत सरल है और इस साखी को हम पढ़ाई जीवन से, पढ़ाई काल में प्रायः सब लोगों ने याद कर लिया है। ये सब लोग जानते हैं इस साखी के माध्यम के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है। साहब कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, जो मधुर वचन है वो औषधि के समान है, और कटुक वचन तीर के समान होता है। श्रवण द्वार होय संचरे सालय सकल शरीर। साहब कहते हैं कि जो वचन है, जो वाणी है, कान के माध्यम से भीतर प्रवेश वाणी करती है दूसरे की, और फिर अगर वो बुरी वाणी है तो पूरे शरीर को वो पीड़ा पहुंचाती है। तो क्या अच्छी वाणी भी पीड़ा पहुंचाती है? नहीं, अच्छी वाणी पीड़ा नहीं पहुंचाती है, बल्कि वो आदमी को सुख देती है, सांत्वना देती है। संसार में हम देखते हैं तो बोलने का अधिकार केवल मनुष्य को है, जानवरों को नहीं। जानवर रंभाते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द बोलते हैं, लेकिन आदमी वर्णात्मक शब्द बोलते हैं। आदमी अपने वाणियों के माध्यम से किसी दुखी व्यक्ति को सुखी कर सकता है और अपनी वाणी के माध्यम से दुखी व्यक्ति को सुखी कर सकता है, सुखी व्यक्ति को दुखी कर सकता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, शायद सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।
इस पर एक छोटी सी कहानी है। पहले ज़माने की बात है, जब कुआं हुआ करता था तो एक राहगीर गर्मी का समय था, एक राहगीर चला जा रहा था, प्यासा था। तो दूर से देखता क्या है कि एक पनिहारी कुएं से बाल्टी के माध्यम से पानी निकाल रही है और अपने बर्तन को, अपनी गगरी को भर रही है। वो आदमी देखता है दूर से और जाता है, पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो आदमी बोलता क्या है? वो आदमी बोलता है कि मेरे पिता की पत्नी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? वो पनिहारिन बहुत गुस्साती है, एक थप्पड़ लगाती है और खूब डांटती है। वो आदमी चला जाता है। कुछ ही देर में एक दूसरा आदमी आता है। वह आदमी भी प्यासा था। उसने कहा, माताजी क्या मुझे आप पानी पिला सकती हैं? वह पनिहारिन, पानी भरने वाली स्त्री, बहुत खुशी खुशी पानी पिलाती है। दोनों का अर्थ लगभग एक है, लेकिन कहने का तरीका होता है। एक शब्द हम बोलते हैं तो उससे आदमी सामने वाला रुष्ट हो सकता है, और एक शब्द हम संहार करके बोलते हैं तो उससे सामने वाला आदमी प्रसन्न हो सकता है, यह हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। इसलिए हमें सौभाग्य से बोलने की शक्ति मिली है प्रकृति के द्वारा, तो इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए, बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे सामने वाले को पीड़ा हो, कष्ट हो। लेकिन आज आदमी हमेशा दूसरों को सताने में, दूसरों को लड़ाने में अपनी वाणियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ साहब कहते हैं, मधुर वचन है औषधि। एक औषधि होती है जिसे आदमी खाता है और वो ठीक हो जाता है, लेकिन एक दूसरी औषधि है वाणी, जिसके माध्यम से आप रोगी व्यक्ति को भी निरोग कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को दवा खिला रहे हो और साथ में उसे कटु कटु बात कह रहे हैं तो आदमी ठीक नहीं हो सकता है, या ठीक होगा तो बहुत देरी से ठीक होगा। लेकिन आप दवा के साथ साथ मिठास भरी वाणी बोल रहे हैं और उसे साहस दे रहे हैं कि यह रोग बहुत छोटा सा है, छोटी बीमारी है, बहुत लोगों को हो जाती है, तुमको भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं ना। इस प्रकार से आप जब बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति के मन में एक साहस पैदा होता है, एक हिम्मत पैदा होता है, एक बल पैदा होता है, और वह आदमी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए चाहिए कि आप हर बात को सोच समझ करके बोलें, और सोच समझ करके बोलते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है, यह औषधि का काम करता है। तो यहाँ साहब कहते हैं कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। आप सब शब्द बोलते हैं, देखिए प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। कान दो है आदमी के पास, लेकिन जबान एक है। मतलब आप बोलते हैं उससे दुगना सुने। आप जितना बोलते हैं उससे दुगना सुने, लेकिन आदमी करता क्या है? बोलता ज़्यादा है और सुनता कम है, और इसी कारण से जीवन में दुख शुरू होता है। आप ज़्यादा बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, और सामने वाला व्यक्ति आपसे नाराज रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। चाहे आप घर में हो, परिवार में हो, लोगों की बात को सुने, मतलब ज़्यादा सुने और बोले कम, बहुत सोच विचार करके बोलें। जब इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है, साथ साथ अपने परिवार वालों को भी आप सुखमय कर सकते हैं।
साहब कहते हैं श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। आदमी सुनता किससे है? कान से ही तो सुनता है। कान से वाणी जाती है, अच्छी वाणी कान से जाती है और बुरी वाणी भी कान से जाती है। तो हमें चाहिए कि अच्छी बात तो सुने ही, लेकिन अच्छी बात बोलें। आदमी का प्रयास रहता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, अच्छी बात सुनने को मिले, लेकिन अच्छी बात बोलने का प्रयास आदमी नहीं करता है। अगर आप अच्छी बात बोलेंगे तो अच्छी बात आपको सुनने को भी मिलेगी। तो मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया सदगुरु कबीर साहब के साखी के माध्यम से कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। बस इतना ही कहकर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। रमेश साहब बहुत संकोची हैं, वो बोलने से बचा करते हैं, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी है कि आपको हम सुन सके। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय संत श्री गुरुछेम साहब जी उपस्थित हैं। हमारे आग्रह को स्वीकार करके वो आए हैं। साहब जी से विनम्र निवेदन है कि कबीर जयंती के इस अवसर पर वो अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। संत श्री गुरुछेम साहब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अर्चनी बंदनी मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, 625वें कबीर जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जयंती या निर्वाण दिवस क्यों मनाया करते हैं? हम जब किसी महापुरुष का याद करते हैं तो उन्होंने क्या कहा, उनकी जीवन कैसी थी, सामाजिक दृष्टि क्या है उनकी, धार्मिक दृष्टि क्या है, राजनीतिक दृष्टि क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि क्या है, और उनकी जो दृष्टि है आज वर्तमान में हम लोगों को वो जचता है कि नहीं, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब तो 600 साल बीत चुके हैं उनको, फिर भी हम उनको क्यों आज याद कर